हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, अभी आपको पता है एग्जाम का बिल्कुल दौर चल रहा है ना। एग्जाम बिल्कुल अपने चरम पे है और हमारे पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है और बहुत कंफ्यूजन है, डायलेमा है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो हम इस बर्डन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बर्डन मैं आपका कम कर रहा हूँ, ये पूरा एनालिसिस बेस्ड है। मैं आपको ऐसे ही बात नहीं कर रहा। और अगर आप ये बर्डन कम करके चलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी आपका सिलेक्शन में बहुत 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 हेल्प करेगा। क्या बर्डन कम करना है आपको पता है। मैं बेसिक से बात स्टार्ट कर रहा हूँ। पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। और पेपर टू में 100 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। यानी कि टोटल आपको 150 क्वेश्चन आते हैं। और टोटल पेपर आपको 300 नंबर का है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब मैं ये पहले यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब है, आप एक बात तो ध्यान रखना कि गलती से भी कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। अगर बाय द वे ये लग रहा है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो भी आपको छोड़ के नहीं आना। कोई ना कोई ऑप्शन तो टिक करके ही आना है। और तुक्का हमेशा वही करे जो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन बहुत ज्यादा आ रहा है। मतलब क्वेश्चन आप करोगे तो पता लगेगा ना कि मैक्सिमम क्वेश्चन में बी भी आ रहा है या सी आ रहा है, तो उस तरह से तुक्का मारे। तो क्वेश्चन तो कोई छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखें। अब मैं आपका बर्डन कम करने की बात कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलिए कि आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ आप 30 क्वेश्चन का बर्डन हटा दीजिए और आप ये मान के चलिए कि मेरे पेपर में दोनों में 120 क्वेश्चंस आएंगे। आप एक बार ये सोच लीजिए कि मेरे पेपर में 120 क्वेश्चन आएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर 120 में से भी अगर मैं ये मानूं कि आपके 110 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 220 नंबर आ गए आपके। तो आप कोई भी अगर आपकी कट ऑफ देखना, आप आराम से कट ऑफ देखो। मैं एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ दूं तो लगभग सारे के सारे जो सब्जेक्ट है इस कट ऑफ से जीआरएफ ही हो रहा है। आप एक बार अपना कट ऑफ देखना। ठीक है, नेट जीआरएफ इस कट ऑफ में बहुत शांति से हो जा रहा है। तो अगर आप ये बर्डन हटा के ही चलोगे कि मेरे पास क्वेश्चन ही 120 करने हैं, है ना, तो आपको जो एक सारे क्वेश्चन करने का बर्डन है ना, तो हम क्या घर से चलते हैं ना, तो ऐसे चलते हैं कि पेपर वन में मैं 50 के 50 क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा, है ना। और पेपर टू में मैं 100 के 100 क्वेश्चन ठीक करके आऊंगा। जो ये एक्स्ट्रा बर्डन लेके चल रहे हो, तो उस प्रेशर में आपका जो कंसंट्रेशन है वो भंग हो जाता है। और आप पे एक अलग प्रेशर है, उस प्रेशर की वजह से जो चीज बहुत इजीली ठीक होनी चाहिए, जैसे आपके पैसेज है, एक पैसेज आपका पेपर वन में आता है और दो पैसेज आपके पेपर टू में आते हैं, यानी कि 5 क्वेश्चन ये हो गए और 10 क्वेश्चन ये हो गए। ये 15 क्वेश्चन है, वो आपकी हड़बड़ी और गड़बड़ी से गलत होते हैं। क्योंकि क्योंकि आपने एक प्रेशर क्रिएट कर रखा है कि मेरे पास टाइम कम है, टाइम कम है, टाइम कम है। एक्चुअली में टाइम कम नहीं है, हमारा प्रॉपरली टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है। अब आप सीधा सीधा देखिए, आप अगर ये सोच के चलते हैं, घर से निकलते हैं कि यार पेपर वन में मेरे पास 50 क्वेश्चन की बजाय 40 क्वेश्चन है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बहाना लगाते हैं कि मुझे डीआई नहीं आती, डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं आता, मैथ नहीं आता। मैं मान लेता हूँ आपको नहीं आता, आपको आप में उसमें 0 बटे सन्नाटा हो, कोई बात नहीं। लेकिन बच गए 40 क्वेश्चन, है ना। अगर डीआई के 5 क्वेश्चन काट देता हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन काट देता हूँ, आपके पास 40 क्वेश्चन बच गए। अगर यही आप अगर ढंग से अप्रोच कर लो और इसमें से अगर आप सोचो कि मैं 35 क्वेश्चन ठीक कर दूं, तो कितना बेस्ट है। यहाँ पे 35 क्वेश्चन ठीक कर दिया, मजा नहीं आ गया। अगर यहाँ 100 क्वेश्चन की बजाय अगर मैं ये मान के चलूं कि यार मेरे पास 100 क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे मेरे लिए 85 ही क्वेश्चन है, मैं ये मान के चलता हूँ कि 15 क्वेश्चन तो मुझे आने ही नहीं, ये एक बार सोच के चलिए। और 85 में से अगर मैं 70 क्वेश्चन भी ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो गए। 70 और प्लस 35, यानी कि लगभग 105 क्वेश्चन ठीक हो गए। ये मैंने मिनिमम बताया है। अगर आप घर से बर्डन लेके चलते हो, छोड़ के चलते हो, तो इतना क्वेश्चन आराम से ठीक हो जाता है। क्योंकि आपका जो टाइम का प्रेशर था वो पहले से आपने रिलीज करके चले हो, आपने पहले से प्लानिंग बनाई है। मैं आपको कतई ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चंस छोड़ के आने हैं, क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अपने मन को समझाना है कि मुझे पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, नॉट द क्वांटिटी, कि मुझे जाते ही एकदम हवा बोल देना है सारे क्वेश्चन करूंगा। क्योंकि आपकी जिद हो जाती है। जैसे अगर आप कहीं नंबर सीरीज में फंस गए, तो जिद हो जाएगी, अरे आने वाला है, अरे आने वाला है, अरे आने वाला है, अब हो ही जाएगा, ठीक, अब हो ही जाएगा। अब उससे क्या होगा, आपका टाइम कंज्यूम हो जाता है। और टाइम कंजप्शन की वजह से आप पे फिर लगता है कि यार अब और क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचा, तो फिर प्रेशर क्रिएट होगा। और प्रेशर क्रिएट से आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल, है ना, गड़बड़ा जाएगा।
तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, मैं बहुत बारीकी से एनालिसिस के साथ आपसे बात करने वाला हूँ। तो मेरा ये मानना है कि पेपर को हमेशा 3 राउंड में करना चाहिए। कितने राउंड में करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी पेपर 3 राउंड में होना चाहिए। ठीक है, 3 राउंड में कैसे सर? देखिए, आपके पास पूरा का पूरा स्क्रीन खुल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ है। तो आपके पास पेपर 1 के 50 क्वेश्चन है और पेपर 2 के आपके पास कितने हैं? 100 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन है हमारे पास। तो आप फर्स्ट राउंड में क्या करोगे? पहले राउंड में आपको पहले राउंड में फटाफट पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 150 तक जाना है, यानी कि एक भी चीज नहीं छोड़नी है, उसको रीड आउट करते हुए जाना है। और आपको इस फर्स्ट राउंड में जो सबसे इजी लगे, ऐसा क्वेश्चन जिसको आपने हमेशा देखा है, हमेशा आता है, फैक्ट बेस्ड है, आप देखते ही कर दोगे, ऐसे क्वेश्चन को टिक करते हुए चलना है कि वो तो एश्योर हूं मैं, बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे जाना है फर्स्ट राउंड में। यानी कि जहां पे दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है ही नहीं, देखा अच्छा ये आंसर है, और ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में बात मानूं तो मेरे अकॉर्डिंग जिसकी थोड़ी बहुत तैयारी है, थोड़ा कंसंट्रेशन है उसका, तो पेपर 1 में वो फर्स्ट राउंड में 15 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक कर सकता है, जो देखते ही आंसर कर देगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसी यूनिट्स है, रिसर्च है, टीचिंग है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, जहाँ पे थ्योरिटिकल अप्रोच है, जहाँ पे आपको लगेगा ये तो मैंने देखा है, ये तो मैंने पीवाईक्यू में किया है, ये सीधा सीधा ऐसे 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अगर आपका टेम्परामेंट ठीक है। और पेपर 2 में इसी तरह अगर आप चलोगे ना, इसी तरह बारीकी से आप थोड़ा सा गहन चिंतन किया, थोड़ी सी तैयारी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप 30 क्वेश्चन बहुत आराम से ठीक कर सकते हो। देखो, ऐसे नहीं है कि ब्लाइंडली आप कुछ को पता ही नहीं है, किसी को सिलेबस ही नहीं पता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ठीक ठाक है, जो ठीक ठाक तैयारी कर रहा है, उसका फर्स्ट राउंड में मुझे लग रहा है 45 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो जाने चाहिए, है ना, फर्स्ट राउंड में। और इसमें आपने फर्स्ट राउंड में कितना टाइम लगा? आपको टोटल टाइम आपको पता है, पेपर 1 और पेपर 2 में आपको कितना मिलता है? 3 आवर्स मिलते हैं। कितना मिलता है? 3 आवर्स मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 180 मिनट मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? 180 मिनट्स मिल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इस फर्स्ट राउंड में आपको कितना टाइम लगेगा? आपको क्वेश्चन 150 के 150 पढ़ने हैं, ध्यान रखना, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट, और उसमें इजीएस्ट क्वेश्चन को टिक करना है। तो आपने टिक करा है 45 क्वेश्चन को। तो मुझे ये लग रहा है, अगर मुझे देखना है, क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाता है, आप इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने पीवाईक्यूज अगर आपने किए हैं कि यार ये क्वेश्चन इजी है, मेरे लिए इजी है, तो मुझे लगता है मैक्सिमम से मैक्सिमम आप एक क्वेश्चन में 30 सेकंड लगेगी आपकी, मैक्सिमम से मैक्सिमम। कितनी सेकंड लगेगी? 30 सेकंड। अगर 150 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं तो 30 सेकंड अगर एक क्वेश्चन में लगती है, तो 1 मिनट लगी तो 150 मिनट लगती, लेकिन 30 सेकंड लग रही है, तो यहाँ पे मुझे लगा 75 मिनट। कितने मिनट लगे? 75 मिनट लग गई। ठीक है ना? अब मेरे पास 75 मिनट लग चुकी है फर्स्ट राउंड में, और मेरे 45 क्वेश्चंस हैं, मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं। ये हो गया फर्स्ट राउंड में। ठीक है, आपको समझ में आया? प्लीज आपको अगर पसंद आए तो इसको फॉलो करना, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा वर्क करता है। अब सेकंड राउंड पे आ जाइए। सेकंड राउंड, अब बेसिकली क्या है, जब फर्स्ट राउंड में आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि कौन सी चीजें बहुत टफ है और कौन सी चीजें हैं जो मुझे ठीक ठाक लग रही है, अगर एक बार और पढ़ूंगा तो हो जाएगा, ऐसा होता है। और इसमें कंसंट्रेशन बहुत अच्छा चाहिए। एक बात और ध्यान रखना, जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट होता है, आप एकदम से सेकंड राउंड के लिए स्क्रीन को मत देखें, क्योंकि हमारा जो आंखें हैं वो थकेगी। ठीक है ना? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एकदम 3 घंटे ऐसे करके चलोगे तो दिक्कत होएगी। तो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा 1 मिनट के लिए आईज को क्लोज करें, हल्का सा पानी पिए और डीप ब्रीथ करें, जिससे ऑक्सीजन का प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, माइंड शांत होगा, फिर दोबारा से पेपर अटेम्प्ट पे आए। अब आपके पास सेकंड राउंड शुरू होता है। हमने मान लेते हैं आप 5 मिनट यहाँ पे, 4 से 5 मिनट मान लेते हैं, आपने इन चीजों में और वेस्ट कर दिया, यानी कि फर्स्ट राउंड तक आपने 80 मिनट्स बिता दिए। मैं आपको 5 मिनट बहुत ज्यादा दे रहा हूँ, 1-2 मिनट का है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ कि 80 मिनट्स आपने फर्स्ट राउंड में बिता दिए हैं। ठीक है, 80 मिनट्स। अब आपके पास मोटा मोटा 100 मिनट्स बाकी है। कितनी मिनट्स बाकी है? क्योंकि टोटल हमें 180 मिनट मिलते हैं, तो 100 मिनट्स हमारे पास बाकी है अभी। चलो, 100 मिनट्स बाकी है। तो अब सेकंड राउंड में क्वेश्चन कितने हैं हमारे पास बाकी? 45 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, अभी हमारे पास 105 क्वेश्चन है। कितने हैं? 105 क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन थे, उसमें से 45 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में कर चुके हो, 105 क्वेश्चन है। अब 105 क्वेश्चन में से आपको वही बात करनी है जो मॉडरेट क्वेश्चन है, जो आपको लग रहा है कि इसको मैं आराम से तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे लिए बहुत टफ भी नहीं है,
तो मैं ये मान के चलता हूँ इस सेकंड राउंड में आप बहुत आराम से, अगर ऐसे क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन पेपर वन के कर सकते हो, 10 क्वेश्चन बहुत आराम से पेपर वन के कर जाओगे। और जो 70 क्वेश्चंस बचे हैं, क्योंकि 30 तो आपने अटेम्प्ट कर लिए 100 में से, अब 70 क्वेश्चन उसमें से बचे हैं, तो मुझे ये पक्का अश्योर है कि यहाँ पे 20 क्वेश्चन आप पक्का कर सकते हो, है ना। कितने कर सकते हो? 20 क्वेश्चन यहाँ पे पक्का आराम से कर सकते हो, ठीक है, अगर थोड़ी बहुत तैयारी है तो। अब यहाँ पे टाइम कितना लोगे आप? अभी सेकंड राउंड में 105 क्वेश्चन पढ़ने हैं, थोड़ा मॉडरेट क्वालिटी के क्वेश्चन है, तो मैं ये मान लेता हूँ यहाँ 30 सेकंड से थोड़ा ऊपर मान लेता हूँ, क्योंकि 30 सेकंड में आप इजी इजी की देख रहे थे, मॉडरेट है तो एक क्वेश्चन को पढ़ने में सोचने, क्योंकि थ्योरेटिकल पार्ट ही है अभी। आप ये मत कहना सर मैं कैलकुलेशन लग गया था, वो तो हम लास्ट में लेके आएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई है और पैसेज को अकॉर्डिंग टू मी। तो ये एक वही थ्योरेटिकल अप्रोच वाला है जो मॉडरेट सा है। तो यहाँ पे अगर मैं 30 सेकंड से थोड़ा ऊपर लूँ, अगर मैं 30 सेकंड लेता हूँ तो 105 का आधा कितना हो गया? 105 50 52 मिनट हो गए, लगभग 52.5 मिनट हो गई। और आप यूं मानिए इसको मैं थोड़ा सा यूं कर देता हूँ कि यहाँ पे आपको 60 मिनट लग गई, 1 घंटा और लग गया, ठीक है, 1 हार दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने 60 मिनट्स और खर्च कर दी इन सेकेंड राउंड, है ना। और सेकेंड राउंड तक आपके पेपर क्वेश्चन कितने हो चुके हैं? यहाँ पे 45 क्वेश्चन हो गए थे फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में 10 और 20 यानी कि 30 क्वेश्चन हो गए, यानी कि अभी तक आपके 75 क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड राउंड वो है जहां पे आपका बिल्कुल चित्त शांत होना चाहिए, और ये राउंड हमें पैसेज के लिए रखना है। एक तो क्या है? पैसेज के लिए, क्योंकि पैसेज में बहुत शांति चाहिए दिमाग में। तो सेकंड राउंड जैसे ही खत्म होता है तो एकदम से थर्ड राउंड के लिए कैलकुलेशन करने के लिए मत जाएं, एकदम से ऐसे नहीं कि स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आराम से 1-2 मिनट का डीप ब्रीथ करें, ठीक है, कि हाँ चलो ठीक है, अब तैयार करें अपने आप को। और थर्ड राउंड में आप पहले पैसेज की तरफ जाइए, 15 क्वेश्चन है पैसेज के, पेपर वन में एक पैसेज और पेपर टू में 2 पैसेज, यानी कि 15 क्वेश्चन है। तो इन दोनों को अगर बहुत शांति के साथ करते हो, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप 10 क्वेश्चन पैसेज दोनों में कर सकते हो, 10 क्वेश्चन, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन मैं 15 में से कह रहा हूँ थर्ड राउंड में, है ना। और थर्ड राउंड के लिए आपके पास टाइम कितना है, आप ये भी प्लीज कैलकुलेट करिए। 80 और 60 यानी कि यहाँ तक आपने 140 मिनट बिता दिए थे, अभी आपके पास 40 मिनट और है, ठीक है ना, 40 मिनट और है। और 3 पैसेज कम से कम आपको तो ये पढ़ना ही है। तो 3 पैसेज में मैं ये मान लेता हूँ, 3 पैसेज में अगर एक पैसेज में आप कितना टाइम लगाओगे? अब बहुत टाइम आपके पास, आप तीनों पैसेज में पढ़ने में 20 मिनट लगा दीजिए। कितने लगा दीजिए? 20 मिनट पैसेज लगा दीजिए। 20 मिनट मैंने बहुत दिए आपको, है ना, 20 मिनट पैसेज पढ़ने में। तो और 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन ठीक करने हैं। बाकी के अब यहाँ पे मेरे पास 15 क्वेश्चन का अटेम्प्ट यहाँ हो गया, और बेसिकली 45 30 और 10, यानी कि अभी तक हमारे पास कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 85 क्वेश्चन हो चुके हैं, और अभी मेरे पास 20 मिनट और बचे हुए हैं, क्योंकि 160 मिनट ही हुए हैं। और अब टफेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में अब डीआई भी बची हुई है, मैथमेटिकल रीजनिंग बची हुई है, और कुछ टफेस्ट क्वेश्चन जो आपने पेपर 2 में बेसिकली और छोड़े थे वो बचे हुए हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो कितने किए हैं देखना, यहाँ पे हमने 45 क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ पे 30 75 क्वेश्चन किए हैं। अभी तक 75 क्वेश्चन और बचे हुए थे। 75 में से 15 क्वेश्चन हमने डीआई वो पैसेज के कर लिए, उसमें से 10 ठीक कर लिए। अभी भी हमारे पास 60 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, और 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 20 मिनट बची हुई है। अगर उसमें थ्योरेटिकल अप्रोच वाले बचे हुए हैं, अगर उसमें से आप जोर मारो, है ना, अच्छे से सोचो समझो, तुक्का नहीं मार रहा अभी मैं, अगर 20 क्वेश्चन और उठा लो वहां से कि 20 क्वेश्चन में और आराम से कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है ना, उस 20 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए? ये क्वेश्चन हो गए हमारे, है ना, 105 क्वेश्चन हो चुके हैं, और बाकी के अभी भी आपके पास 10 मिनट और बचे हैं। उस 10 मिनट में अब आराम से रिलैक्स होइए, अब उन क्वेश्चन पे तुक्का मारिए जो आपको आ ही नहीं रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और क्वेश्चन में तुक्का वही मारे जो, देखो कुछ तो रेलिवेंसी होता है, इतना पीवाईक्यू इतनी थ्योरी आपने पढ़ी है, अगर आपने बचे हुए क्वेश्चन आपके पास 40 है, उसमें तुक्का मारा, अगर उसमें 10 क्वेश्चन भी ठीक हो गए तो लगभग 115 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, एनालिसिस बहुत आराम से समझिए। आपको सिलेक्शन करवाने के लिए आता सबको है, ये नहीं है कि किसी को अलग स्पेशल आ रहा है।
डिपेंड करता है कि एग्जाम के दिन उसका टेम्परामेंट कैसा है, वो टाइम का मैनेज कैसे करता है। जैसे आप जैसे स्क्रीन खोलोगे, जो नए बच्चे हैं एकदम से, जैसे डीआई मैथ बहुत लोगों की कमजोर है, तो वो क्या करेंगे, एकदम से डीआई मैथ देखते ही घबरा जाएंगे, घबरा गए एकदम से, और घबराते ही क्या होगा, उनका टेम्परामेंट खत्म हो गया और आगे के क्वेश्चंस भी वो क्या कर देंगे, गलत शुरू कर देंगे। तो आपको घबराना नहीं है। अगर टफ पेपर है तो वो सबके लिए टफ है, इजी है तो भी सबके लिए टफ इजी है। तो आपको टफ पेपर में अपना बैलेंस नहीं खोना है, और इजी में आपको बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस भी हमारी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती है। तो अपने आप को मैनेज रखना है, और मैनेजमेंट कैसे आएगा, मैनेज कैसे रहना सीखोगे, जब हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो बाकी जो ये दिन बचे हुए हैं अपने पास अभी, जो भी है, अगर किसी का 22 से है तो 5 दिन है उसके पास, तो जो दिन बचे हुए हैं इन दिन में मैक्सिमम आप पीवाईक्यूज कंसंट्रेट करें, पेपर लेके बैठ जाएं, है ना, कि ये पेपर है और उसको सोल्व करने की कोशिश करें। और खासकर थ्योरिटिकल, नई थ्योरी मेरे हिसाब से अब नई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो नई थ्योरी पढ़े, ज्यादा न्यू थ्योरी पढ़ने की तरफ मत जाए, है ना। वो बेसिकली क्या करे, अभी जो पीवाईक्यूज हैं उसको ज्यादा कंसंट्रेट करें और अभी आदत बनाए। जैसे अगर किसी का मॉर्निंग सेशन में है ना, 9 से 12 है ना, जो मॉर्निंग सेशन में है एग्जाम, और एक इवनिंग सेशन में है, तो आपको एक चीज तो पक्का करनी है कि मॉर्निंग सेशन वाले बच्चे मॉर्निंग में एक पेपर लेके पक्का बैठे, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है वो काम करती है। तो उस टाइम आप उसी टाइम में पेपर लेके बैठे और प्रैक्टिस करें, अपने दिमाग को आदत बनाएं कि अरे इसको पेपर करने की आदत है इस टाइमिंग में। अगर उस टाइम आप सोते हो तो प्लीज उसको थोड़ा सा डिनाई करें, क्योंकि वो फिर है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरह से काम करती है। कईयों की दोपहर में शाम को सोने की आदत होती है, मेरे को भी है दोपहर में। तो आपको क्या करना है उस टाइम, अभी प्लीज थोड़ा सा कोशिश करिए कि कम सोए उसमें, और उस टाइम में अगर इवनिंग शिफ्ट में है तो उसमें पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें उसी टाइमिंग में। अपने आप को हैबिचुअल लेके आए, वरना वो 3 घंटे वहां पे ना उबासियों में चला जाएगा। सर पेपर में उबासी नहीं आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा दिमाग उतना एक्टिव नहीं रहेगा। तो अभी 5-7 दिन में उस आदत को भी बनाए, मैक्सिमम पीवाईक्यूज पढ़े। तो जो भी नया बच्चा है ना, जो नए पहली बार बैठ रहा है, पेशेंस अभी उतना है नहीं, तो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ कि आप इस तरह से तो बिल्कुल फ्री माइंड जो बच्चा है ना, दूसरी हमने कैटेगरी बनाई थी कि एक बच्चा बिल्कुल फ्री माइंड होगा जिसको कुछ नहीं पता, उसको भी बहुत सीरियसली करना है। उसको आराम से बैठ के ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का थ्योरी पूछी जा रही है, कौन सा मुझे पेपर वन पे कितना फोकस करना चाहिए, वहाँ वो चीज़ देख ले बहुत आराम से। फिर अगले एग्जाम में उसके लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा, वो प्रॉपरली तैयारी कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि उस 3 घंटे में बहुत अच्छे से फाइट करना है, घर से किसी भी तरह का एक्स्ट्रा बर्डन ना लेके आए, बहुत झगड़ा झुगड़ा करके नहीं जाना, अच्छे से नींद लेके जाना है, और बढ़िया प्रैक्टिस अभी करें। बहुत सारे बच्चे सीधा एग्जाम हॉल में जाके प्रैक्टिस करेंगे और कहेंगे जितनी गलती करनी है मैं तो यहाँ करूंगा, तो उससे पेपर खराब होता है। तो प्लीज आप बर्डन हटाएं, पूरा एनालिसिस के साथ चलें, पूरे फैक्ट्स के साथ चलें। मैं इस आपको ये घोचपोच तो नहीं हो गया होगा, दिमाग बढ़िया सा होगा कि मैंने क्या बताया, कैसे 3 राउंड में करना है। तो आप इसको सोचें समझें, आपको कितना ठीक लगा कमेंट में भी बताएं, क्या आपने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। अगर आपको लगता है आपके पास इससे बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बेस्ट है, आप आराम से कर पा रहे हो, तो उससे जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ये बहुत बढ़िया मेथड है, इससे हर क्वेश्चन तक की आपकी रीच हो जाती है और बढ़िया से आपका अटेम्प्ट हो जाता है। तो आपको एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको, जो हम मैराथन की बात कर रहे हैं, अभी 2-3 मैराथन आए हैं, और किस टॉपिक पे आपको चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, ये कमेंट में पक्का बताएं। और चित्त को शांत रखें, है ना, खुश रहें। अपन एक ही मंत्र रखते हैं कि चित्त को शांत रखें। मैं बहुत आराम से काम करने की कोशिश करता हूँ, और मुझसे होता है इसी तरह की। मेरी क्लास में बेसिकली वही बैठेगा जिसका चित्त शांत है, रिलैक्स है, जो एनालिसिस बेस्ड बात करता है, जो सुन रहा है, मुझे ये लगता है। ठीक है, तो आप इसी तरह से काम करिए, अच्छे से खुशी से काम करिए। एग्जाम आपके लिए है, आप एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, टेक केयर, बी हैप्पी, बहुत बहुत धन्यवाद।